हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो अब इस मैच में जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के, इनका नाम है गेस्ट 80034741, अंक है 2062, तो अंक बढ़िया है। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा के D4 पोजीशन में रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। तो मैंने भी अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठा कर E6 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मैं आपको चेस खेलना सिखा दूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जैसे IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, एनालाइजिंग पावर बढ़ती है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम इस मैच की बात करेंगे। तो इन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रखा है। तो हाल फिलहाल में मैं अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं क्वीन को बाहर लाना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है कि E4 वाले पॉन से क्या है मेरे ये D5 वाले पॉन को मारेंगे। तो इन्होंने मार दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्वीन बाहर लाना चाहता हूँ, क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर लाए हैं, तो सबसे पहले मैं क्वीन को उठाकर H5 पोजीशन में रख लूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही अटैक करना है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके बाद ये अपना G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रखेंगे। तो मैं एक काम करूँगा और E6 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने G2 वाला पॉन G4 पोजीशन में रखा तो मैं उसको अपने C8 वाले बिशप से मार दूंगा। तो बढ़िया, इन्होंने वो मूव नहीं चला है, कोई बात नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर लगाऊंगा, ये इंटरलॉक पोजीशन है। और उसके बाद ये ज़रूर नाइट हटाएंगे बीच से, और जैसे ही नाइट हटाएंगे तो अगर इन्होंने मेरा E5 वाला पॉन मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट नहीं हटाया है, तो ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं। सही बात तो ये है, कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने D6 वाला बिशप मारा तो उसको तो मैं अपने C7 वाले पॉन से मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। क्या ये कैजलिंग करेंगे? अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं अपने जो C8 वाला बिशप है उससे मैं H3 वाला इनका पॉन मार दूंगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये अभी कैजलिंग करेंगे। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को उठाकर मैं G6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो अब नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो एक काम किया जा सकता है क्या, नाइट को बाहर निकालना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर ले आऊँगा। तो अगर इन्होंने अपने D4 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारा तो इसको मैं अपने क्वीन से मारना सही रहेगा या नहीं ये मुझे देखना है। क्वीन से ही मार दूंगा। और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले इनके बिशप से ये वाला पॉन मार देना है। बढ़िया, बढ़िया मूव। देखिए तो ये मेरा क्वीन मारना चाहते हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो एक काम करूँगा और अपने क्वीन को कहाँ रखूँ। क्वीन को अगर मैं D5 पोजीशन में रखता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है या नहीं। तो अपने क्वीन से इन्होंने मेरा क्वीन नहीं मारा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इस समय कैसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो कैसलिंग तो मैंने कर लिया है और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों। देखिए खिलाड़ी होशियार हैं और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मुझे अपना रूक निकालना पड़ेगा दोस्तों। रूक निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा रूक निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे। ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। क्या मुझे D6 वाले पॉन से इनका नाइट मार देना चाहिए सबसे सही मूव। नहीं नहीं नहीं, अगर इन्होंने अपने F3 वाले नाइट से मेरा E5 वाला नाइट मारा तो सबसे पहले मैं अपने G4 वाले बिशप से इनका कौन सा मूव चलूँ। ये बिशप मारूंगा, सबसे ज़रूरी मूव यही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपना क्वीन बचाएंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने शुरुआत बहुत भयंकर की थी और मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर बढ़िया। तो अब जो सबसे सही मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि इनका क्वीन मार दिया जाए दोस्तों। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलना है। तो इनका ये नाइट मारना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। तो ये मेरे ओके। तो इस पॉन को नहीं 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 नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने
इस पॉन को बचाना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय। बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं H5 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रखूँगा, या फिर मैं इनको एक चेक दे दूँ। नहीं, इस पॉन को ही रखना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अपने रूक से इसको मार देना है, तो उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा एक चेक और दे सकता हूँ। तो क्या मुझे एक चेक कहाँ से देनी चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले अपना रूक उठाकर D8 पोजीशन पर रख लूँ, जिससे कि अपने किंग को ना भगा सके कहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को मैं अगर उठाकर H3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलो, देखिए मुझे किंग बाहर लाना पड़ेगा दोस्तों, बिना किंग के काम चलेगा नहीं। किंग बाहर लाना ही पड़ेगा। तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं।
तो क्या इनको एक चेक दे देना चाहिए? सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, लेकिन मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूं दोस्तों, और ट्रैप करने का सबसे सही जो मौका है, अगर इन्होंने F3 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारा तो इनका एक रूक मारा जाएगा या नहीं मारा जाएगा, देखना है बाद में देखते हैं क्या होता है। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूं दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, या तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, या फिर इन्हें सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चले। तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं, वो बस मुझे इस चेक से ही बचना है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो कहाँ चलूँ ये मुझे सोचना है। तो चेक बचने का सबसे सही तरीका क्या है ये मुझे सोचना है। तो क्या मैं अपने किंग को D7 पोजीशन पर अगर रख देता हूँ तो ये दोबारा चेक देंगे, और E4 पर रख देता हूँ, नहीं मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने किंग को C7 पोजीशन पर रख देना है। बहुत बढ़िया, तो इन्होंने डायरेक्ट चेकमेट कर लिया, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही बढ़िया अपोनेंट है, लेकिन ये फंस गए, क्योंकि अब डायरेक्ट मैं अपने रूक को A1 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, और इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यही मैं आपको बता रहा था। देखिए, सीधा साधा गेम इनके हाथ से निकल गया। बहुत अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन फंस गए। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर नहीं हूँ, बस मैं अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ, उसकी पूरी एनालिसिस कर लेता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। इस बात की पक्की गारंटी है, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।